क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। रौज़े नबी से आवाज आई मोइनुद्दीन। पढ़ने पढ़ाने वालों में 4-5 मोइनुद्दीन थे, सब दौड़ कर गए सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपने तलब फरमाया। दोबारा आवाज आई रौज़े नबी से, वो मोइनुद्दीन जो संजर से आया है। ये जगह है सुभान अल्लाह के लिए। वो मोइनुद्दीन जो संजर से आया है। ख्वाजा गरीब नवाज आंख में आंसू लिए हाथ बांध के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आपने तलब फरमाया, रौज़े नबी से आवाज आई मोइनुद्दीन अब तुझे मस्जिद नबवी में बैठकर दर्से हदीस नहीं देना, तू हिंदुस्तान चला जा, तेरी जात से दीन का काम लेना है। चले ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान। रास्ते में क्या क्या हुआ ये बताएंगे, बड़ा वक्त लगेगा। हिंदुस्तान आ गए और वहां आए जहां आज हिंदुस्तान का एक शोबा है, एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, जहां 150 राजाओं का था स्थान। वहीं मेरे ख्वाजा ने किया परस्थान। अच्छा लग रहा है तो तड़प के बोलो ना बाका का मुसलमान। और जी लगा के गरीब नवाज ने कहा, आना सागर के करीब चटाई बिछा दे, यहाँ पानी का माकूल इंतजाम है। मगर जब सुबह हुई, सूरज उदय हुआ, उजाला फैला, तो गैरों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, एक फकीर आया है, चंद मुसलमान है, आना सागर के करीब बैठकर वजू बना रहा है। आप लोग वजू बनाए कभी? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। बनाए? वजू कैसे बनाया जाता है? गट्टों को धोया जाता है, कुल्ला किया जाता है, नाक में पानी डाल के साफ किया जाता है, चेहरा धोया जाता है, दोनों हाथ धोया जाता है, पांव धोया जाता है, मसाह किया जाता है। यह इन वजू का तरीका है। अरे बोलो ना हाँ भाई हाँ या नहीं। जब गरीब नवाज वजू फरमा रहे थे, गैरों ने देखा कि उसी आना सागर पानी में नाक भी साफ कर रहे हैं, कुल्ला भी कर रहे हैं, चेहरा भी धुल रहे हैं, हाथ भी धुल रहे हैं, पांव भी धुल रहे हैं। तो लोगों ने जाके पृथ्वीराज चौहान से कहा, ए राजा साहेब सुनो सुनो, एक फकीर आया है, वो शुद्ध पानी को अशुद्ध कर रहा है, पवित्र पानी को अपवित्र कर रहा है। जो आना सागर है जहाँ हम लोग स्नान करके सुबह सुबह सारे पुजारी पूजा को जाते हैं, वहीं वो नाक भी साफ कर रहे हैं, उसी में कुल्ला भी कर रहे हैं, उसी में चेहरा भी धुल रहे हैं, उसी में हाथ भी धुल रहे हैं, उसी में पाँव भी धुल रहे हैं। ए राजा, अगर बंद नहीं करोगे, मना नहीं करोगे, तो सारा पानी अशुद्ध हो जाएगा, सारा पानी अपवित्र हो जाएगा, सारा पानी गंदा हो जाएगा, सारा पानी नापाक हो जाएगा। और आके गरीब नवाज से मना किया, ए गरीब नवाज, ये पानी शुद्ध है, ये पानी पवित्र है, ये पानी पाक और साफ है, इसे नापाक न करो, अशुद्ध न करो। तो गरीब नवाज ने एक तारीखी जुमला फरमाया था, अल्लामा असगरुल कादरी और शमशीर मिल्लत दिगर उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो बाका वालों। गरीब नवाज ने फरमाया था, अरे सुनो सुनो, मैं आना सागर का पानी नापाक करने नहीं आया हूँ, हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया हूँ। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला खूब बरकत दे, अल्लाह खूब बरकत दे। पूरा धावा पूरा धावा टाण में एक चचा कलमंद है। यही चचा कलमंद है। हजरत शायर को सब पैसा देता है। हाँ अजमत भाई 1 घंटा पढ़े ना, बहुत लोग रहम से भी पैसा दे।
मगर वो चालाक आदमी है, सारा पैसा मेहमान रसूल के नाम करके चला गया। हाँ, देखिए जब खींचता खांचता है शायर ना तो बहुत लोग रहम से दे देता है। हाँ भाई कि बाल बच्चा बीवी घर में है, बेटा खींच रहा कहीं अटक ना जाए। लेकिन तकरीर में सब पैसा नहीं देता है, तकरीर में वही पैसा देता है जो अक्लमंद आदमी होता है। पूरा धावा टाण में तने तनहा एक आदमी अक्लमंद आया है, और लोग होगा धीरे धीरे, और लोग होगा इंशाअल्लाह। ठीक लगा आप लोग को? अरे बोलो ठीक लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। पूरा मजमे से कोई एक नबी का सच्चा आशिक उठ के और नारा लगावे। कोई नौजवान है मजमे में बैठा हुआ जो नारा लगाना जानता? पूरे मजमे में है भाई कोई नारा लगाने वाला? जवाब दो, जवाब दो, सब जवाब दो, जवाब दो। चाचा अरे हो फिर मौका देंगे ना, अब एक बार मौका दिया तो लपक लिया, बैठिए नहीं रहे, आपको फिर चांस देंगे। अब सब लोग सवाब के लिए बोल दिए तड़प गए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज से आके सिपाही ने कहा कि अगर पानी गंदा हुआ यहाँ मुंह धोए, नाक साफ किए, कुल्ला किए तो उठाएंगे और खाना में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। बोलिए कोई हमको आपको बोलेगा कि कैद खाना में डाल देंगे तो डरिएगा कि नहीं डरिएगा? बोलो ना यार, हाँ या नहीं। अब जब पानी खत्म हो गया, गरीब नवाज ने अपने मुरीद से कहा पानी जाके ले आ, तो मुरीद ने कहा हजरत हम नहीं जाएंगे। राजा मना किया, पकड़ लेगा हजरत, जेल में डाल देगा। बोला जाने रे, नहीं डालेगा। बोला नहीं हजरत हम नहीं जाएंगे। बोला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो लो प्याला, और जाओ ना सागर से कह दो तुझे हिंद का राजा ख्वाजा बोला। अब मालूम है 32,000 लोग गया था स्नान करने। कहाँ? अरे गजब ही लड़का लोग, वो लड़का बता रहा। हाँ 32,000 लोग गए थे स्नान करने। कहाँ? जैसे अभी स्नान करने जा रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, समझ जा। 32,000 लोग स्नान करने गए और पानी सब आना सागर का गरीब नवाज बुला लिए। सिपाही दौड़ कर गया, बोला राजा साहब आना सागर चटियल मैदान बन गया। बोला बे पागल है का बे, इतना पानी कैसे चटियल मैदान बनेगा? सिपाही ने कहा नहीं समझ में आता, चल के अपने देखिए तब समझ में आएगा आपको। अब जब पृथ्वीराज चौहान आया है, पूरा आना सागर को चटियल मैदान देखा है तो पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। उधर 32,000 लोग आए स्नान करने के लिए। अब दौड़ कर गया गरीब नवाज की बारगाह में, घुटनों के बल हाथ जोड़ा, रोने लगा। यही गरीब नवाज गलती हो गई, पानी वापस कर दीजिए। अगर पानी वापस नहीं होगा तो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा नाम बड़ा बदनाम होगा। ए गरीब नवाज पानी वापिस कर दीजिए, हम भी पवित्र होते रहेंगे, हम भी स्नान करते रहेंगे, पुजारी पूजा करते रहेंगे, आप भी वजू करते रहिएगा, नमाज पढ़ते रहिएगा, मगर पानी तो वापिस कर दीजिए। रोने लगा पृथ्वीराज चौहान। अल्लाह का वली सब बर्दाश्त कर सकता है मगर किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकता। गरीब नवाज ने फरमाया जा, जिस प्याले में पुराना सागर है उसे उठेल दो। और जब पृथ्वीराज चौहान के सामने वो प्याला को जब उठेला गया तो पुराना सागर लबालब भर गया। पृथ्वीराज चौहान देख रहा है मगर यकीन नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। अचानक ये चटियल मैदान और एक कटोरा पानी डाला तो पूरा आना सागर लबालब भर गया। अब 32,000 लोग, जरा जहन को करीब कीजिएगा, जो मेहनत किया हूं मैं नतीजा देने जा रहा हूं। जो 32,000 लोग स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए पृथ्वीराज चौहान के उस तालाबाना सागर में गए थे, वो सारे लोग जब स्नान के लिए सुबह सुबह आना सागर में डुबकी लगाने लगे, डुबकी लगाने लगे, डुबकी लगाने लगे और डुबकी लगाकर
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। अच्छा लगा? अरे बोलो भाई, अच्छा लगा? बहुत अच्छा भाई, ए सुभान अल्लाह, अल्लाह खूब दे बेटा, खूब अल्लाह बरकत दे। अपना साथी संगत को भी बोल दो, हजरत एक घंटा रहेंगे। अल्लाह खूब बरकत, खूब बरकत, सुभान अल्लाह, खूब बरकत। वाह, जल्दी आ बेटा, जल्दी, टाइम लॉस मत करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह खूब है बेटा। उन लोग को बता दो, हाँ बता दो। ये खूब बरकत। अच्छा, जितना भी आ रहा है 150 दे रहा है, छोटा नोट नहीं दे रहा है, ये को पता है। मौलाना शमशीर अली रजवीन बुलाया है, बड़ा मौलाना है, कोई छोटा नोट नहीं दे रहा। देख रहे हैं आप? अल्लाह खूब बरकत है। ठीक लगा नहीं लगा? अरे बोलो हाँ यार भाई, ठीक लगा? एक बात और बता दें, अरे बोलो बता दें। ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी मुरीद से नहीं कहा, किसी खलीफा से नहीं कहा, किसी गुलाम से नहीं कहा, बल्कि खुद आना सागर में वजू फरमाया, और वजू फरमाने के बाद खुद अजान दिया फजर की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जब मुकम्मल हो गई, जाएगा ले आएगा, बढ़िया ना? अरे आप रहते हैं मेरा मिजाज बनता, बात समझिए आप। हजरत को छोड़ दे के रखें, देख रहे डिमांड, दूसरा आदमी भेजिए, तड़प के बोलिए। कितनी अच्छी बात उठाए, हजरत को सुनाने यही जा रहे। गरीब नवाज ने अजान दिया अपने से और दुआ किया है, अल्लाह रोने लगे, परवरदिगार तेरे नबी हजरत इब्राहिम ने और इस्माइल ने तेरे हुक्म के बाद खाने काबा की तामीर किया। ए अल्लाह, और अर्ज किया तेरी बारगाह में कि अल्लाह तेरा घर तो बन गया, मगर यहाँ आएगा कौन? कौन हज करेगा? कौन तवाफ करेगा? कौन उम्रा करेगा? कौन जियारत करेगा? ये जंगल सुनसान बयाबान में ना आदमी है ना आदमजाद है। तो हातिफे गैबी से आवाज आई, माइक वाले आवाज बढ़ाओ, मशीन से इको पिको बंद करो, आवाज क्लियर होनी चाहिए, पब्लिक को बात मेरी समझ में आनी चाहिए। अल्लाह तेरे हुक्म से काबे की तामीर हो गई, मगर आएगा कौन? तो हातिफे गैबी से आवाज आई थी, ए इब्राहिम जबले अबू कुबैस पर खड़ा हो जा और आवाज लगा दे। आवाज लगाना तेरा काम, आवाज पहुंचाना मेरा काम। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है कि जबले अबू कुबैस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर आवाज लगाए तो वो आवाज आलम अरवा तक पहुंच गई थी, और जितने लोग दुनिया में मौजूद थे वहां तक भी आवाज पहुंच गई। अब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रो रहे, हाथ उठा के, अल्लाह मैं तेरा इब्राहिम नहीं कि तेरा हुक्म हुआ तो अपने हाथ से अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। ए अल्लाह तेरा हुक्म हुआ तो 40 दिनों तक आग में रहे। ए परवरदिगारे आलम, मैं तेरा गुनहगार मोइनुद्दीन, मगर ए अल्लाह मुझे भरोसा है कि मदीने से जिसने भेजा है वो कोई और नहीं है, तेरा महबूब है। ए अल्लाह अपने महबूब के सदके में आज ये गुनहगार बंदा मोइनुद्दीन अना सागर में वजू करके अजान दे दिया है। ए अल्लाह मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार, जब तक दुनिया कायम रहेगी हिंदुस्तान के कोने कोने में इस अजान की आवाज को पहुंचा दे कि दुनिया आबाद रहे और हिंदुस्तान में अजान की आवाज गूंजते रहे। आ रहे तकबीर, पूरा मजमा इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत खूब चंद्रवेदी साहब। एक बात और बता दें, फिर तकरीर शुरू करेंगे। अरे बोलो बता दें। अभी 2 साल पहले सब हरतान में बैठा था, रोड सड़क में किसान लोग, मालूम है कहाँ बैठा था? रोड। तो रोड पे तो बैठबे किया। हम पूछ रहे थे कहाँ बैठा था?
इसलिए कि सरकार ने जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया, लगान लगा दिया। उसी के एहतजाज में बैठा था कि टैक्स खत्म करो, जीएसटी खत्म करो, लगान खत्म करो। अगर टैक्स खत्म नहीं होगा तो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ए बेटा, क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या 5-10 मिनट कर रहा है? जाना है तो जा। तुमको पता नहीं कुर्सी में कौन मौलवी बैठा है? मैं उड़ते हुए परिंदे के परों में हल्दी लगाते हैं। तुम बैठ के ऐसा कर रहा है? जाना है तो जा, वरना शांति से बैठ। 2 महीने काम कर बेटा। मेरा नाम है चतुर्वेदी, 4 निगाह है, चारों तरफ देखता हूँ। तो सामने बैठा है रे, तड़प कर बोल दीजिए। अरे लहक के बोल दीजिए। अरे मस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हिंदुस्तान का राजा उस वक्त था हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश, और ये मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन से, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पीर हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। और लगान लगा दिया ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने दिल्ली में बैठकर किसानों पे लगान लगाया। तो एक हिंदू भाई गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर का गया, कहा ए ख्वाजा, ए हिंद के राजा, ए महाराजा, ए गरीब नवाज, हिंदुस्तान का बादशाह ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने लगान लगा दिया है, जिसकी वजह से सारा अनाज खत्म हो जा रहा है, मेरा बाल बच्चा भूखा रह जाएगा। इसका कोई मामला कीजिए, हल निकालिए, वरना कैसे मामला बनेगा। गरीब नवाज नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद हुजरे से बाहर निकले, दाएं जानी मुसल्ला रखा, हाथ के अंगुलियों के पोरों से तस्बीह के दाने गिनना शुरू कर दिया, सीने से कुरान पाक दबाया और अपने हुजरे से बाहर निकले। पीछे पीछे वो हिंदू किसान भी निकला। किसान ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा तेरे काम से दिल्ली जा रहा हूं। अरे बोलो यार, और जी लगा के कहा तुम घर जा, तेरे काम से दिल्ली जा रहा हूं। और तकरीबन दिल्ली से अजमेर की दूरी 400 किलोमीटर है। अभी तो सब है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 5 व्हीलर है, ट्रेन है, प्लेन है, अच्छी सड़क है, पक्की सड़क है। गरीब नवाज के जमाने में न सड़क है न और कोई सुविधा है, पैदल चले। अल्लाह बेहतर जानता है कैसी तकलीफें उठानी पड़ी होगी गरीब नवाज को। मगर जब दिल्ली आए तो पूरा कोहराम बपा हो गया। गरीब नवाज आ गए, मोइनुद्दीन घबरा, कुतुबुद्दीन घबरा उठे, शमसुद्दीन घबरा उठे। अरे ख्वाजा आ गए, गरीब नवाज आ गए, गरीब नवाज आ गए, महाराजा आ गए। आखिर क्या वजह है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा कोई खबर नहीं, कोई तला नहीं, कोई तार नहीं। अरे खबर कर देते कि मैं आने वाला हूँ। कहा कुतुबुद्दीन बहुत जरूरी था आना, इसलिए आ गया। ख्वाजा शमसुद्दीन ने पूछा मेरे ख्वाजा, ए हिंद के राजा, ए महाराजा, ए अताए रसूल, ए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आखिर अचानक अजमेर से दिल्ली आने की वजह क्या है? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया ए शमसुद्दीन, मैं सुना हूँ किसानों पे तू लगान लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। अब तू टैक्स लगा दिया, लगान लगा दिया है, जब तक उसे तू माफ नहीं करेगा हम वापिस नहीं जाएंगे। मेरे अजमेर का एक हिंदू किसान है जिसकी सारे लगान की वजह से सारा अनाज खत्म हो रहा है, उसका बाल बच्चा भूखा हो रहा है। तो ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने अर्ज किया ए मेरे ख्वाजा, अरे किसी से इत्तला भेजा दिए होते, खबर भेजवा दिए होते, तार भेजवा दिए होते, रोका भेजवा दिए होते, तहरीर भेजवा दिए होते, ये छोटी सी बात थी, लगान खत्म कर देता, टैक्स खत्म कर देता, आने की जरूरत क्या थी? तो गरीब नवाज ने फरमाया अरे जुमला सुनो बाका में जीने वालों। गरीब नवाज फरमाते हैं जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, तो लिखने वाला लिखेगा कि हिंदू आदमी ने शिकायत किया था गरीब नवाज से, तो वो अजमेर से पैदल आए दिल्ली और कानून को माफ भी करवाया और नबी की सीरत को उजागर भी किया और कानून माफ भी हुआ। और नबी की सीरत पे जो अमल किया मेरे ख्वाजा ने, वो देखकर साहिबे ईमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज।
बबलू भाई ने प्रोग्राम रखा है सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हमको लग रहा है कि खतना है ना, हो क्या खतना ना, खतना है। खतना क्यों कराया जाता मालूम है? अच्छा, सबसे पहले खतना कौन कराया ये मालूम है? हमको बुलाओगे बार बार, हजरत से बोलोगे तबे ना बताएंगे। सबसे पहली बार खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में फरमाया, वो भी अपने हाथ से, वो भी कुल्हाड़ी से। अभी जलसा के बाद सुबह बबलू अंसारी साहब का बेटा का खतना जब होगा तो खून निकलेगा कि नहीं? तुम लोग का खतना नहीं हुआ रे? तो बोलते हैं सुबह जब बबलू भाई का बेटे का खतना होगा तो खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दादा होगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा, दादी होगी कुछ नहीं बोलेगी, नाना रहेगा कुछ नहीं बोलेगा, नानी रहेगी कुछ नहीं बोलेगी, चचा रहेगा कुछ नहीं बोलेगा, चच्ची रहेगी कुछ नहीं बोलेगी, बाप रहेगा खड़ा देखेगा कुछ नहीं बोल सकता, माँ खड़ी है देख रही है मगर कुछ बोल नहीं, माँ कुछ नहीं बोल सकता, डुबाएगा कहा भी हजरत? माँ कुछ नहीं बोल सकती, बोलेगी नहीं ना बोलेगी। लेकिन अगर सुबह से पहले अगर पड़ोसी वाला किसी का बेटा बबलू भाई के बेटे और खुर्शीद भाई के पोते को दो तमाचा मार दे और अगर एक कतरा दो कतरा खून निकल जाए तो बोलो लड़ाई होगी कि नहीं? दादा बोलेगा संभाल के रख, मेरा पोता ये मार दिया खून निकल रहा है ठीक नहीं होगा, बता दे रहे हैं। दादी अलग रहेगी कि बता देते हैं हम पूरा खानदान बिगाड़ देंगे, मेरे पोते को मारेगा खून निकालेगा। माँ अलग परेशान, बाप अलग परेशान, दादा अलग परेशान, दादी अलग परेशान। बोलो सही या गलत? लेकिन सुबह दादी भी है, दादा भी है, बाप भी है, माँ भी है, नाना भी है, नानी भी है, मामा भी है, मामानी भी है, पूरा खानदान है। सबके सामने काट रहा है, खून निकल रहा है मगर कोई बोल नहीं रहा। बोलो सही या गलत? मैंने पकड़ा हजरत को कि हजरत बोलो दोनों बहुत बड़े आलिम है, आप लोग अल्लामा साहब है, हमारा गार्जियन है, बताइए सुबह से पहले इनके पोते को, इनके बेटे को, इनके नवासे को मारा गया, खून निकला तो झगड़ा कर बैठे सारे लोग, मगर सब खड़ा है, सबके सामने काटा जा रहा है, वो फुजला को और खून निकल रहा है मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। तो अल्लामा शमशीर साहब, अल्लामा अब्दुल कादरी साहब, नकीबे चैंपियन मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब और तमाम उलमा ने कहा, ए मौलाना कादरी आपको पता नहीं है और दिनों में जो खून बहा वो दुनियादार के नाम पे बहा है और आज जो खून बह रहा है मदीने के ताजदार के नाम पे बह रहा है। नबी की सुन्नत आबाद हो रही है और नबी की सुन्नत जिंदा रखने के लिए अरे जिस्म का एक कतरा खून टपक जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर नबी की सुन्नत पे कोई आंख दिखाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो सही या गलत? तो खतना क्यों कराया जाता है? ए बाबू सो रहे हैं क्या आप? तो दोनों पांव उस पे काहे तुम लगाया रे? इतना बड़ा मौलाना बैठा है, हम तुमको छोटा लग रहे? तुम पांव इधर देख के सो रहा, गिर जाएगा क्या होगा बेटा? गर्दन टूट जाएगी रे। ठीक है बेटा, नींद आती तो घर जा। देखिए हम बहुत क्लियर मौलाना, हम बर्दाश्त नहीं करें, नींद आती घर जा। जबरदस्ती सौदा है क्या? अरे एक बात सुन लीजिए, देखिए सोया हुआ उठा सकते हैं हजरत, लेकिन मटियाया हुआ रहेगा नहीं उठा पाइएगा। हमको तजर्बा है भाई। हाँ, जैसे कोई बहू लोग या बेटी लोग चाय बनाने का मन ना है, झूठ में सो रहे नहीं, सबनम 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 मटियाई हुई सोई रहेगी, फट से उठ जाएगी, हाँ माँ यहाँ मी, लेकिन मटियाया रहेगा, कोई उठेगा? वैसे वो मटिया रहा, वो सोया नहीं है, मटिया रहा। एक बात बता दे मटियाने वाले में, अरे बता दें, बोलो ना बता दे कि छोड़ दें। बीवी ने शौहर से कहा कि हम गुलगुल्ला खाएंगे। गुलगुल्ला समझता है तुम लोग? बोला गुलगुल्ला खाएंगे, तो शौहर बेचारा सीधा साधा था, गया आटा ला दिया, गुड़ ला दिया, मीठा मसाला ला दिया, रिफाइंड तेल ला दिया और बना करके और बीवी बनाई गुलगुल्ला। क्या बनाई? गुलगुल्ला। गुलगुला बना 5, कितना बना? 5। शौहर कहला
तीन इधर लाओ। बीवी बोली गर्मी के मौसम में पसीना बहावे हम, गुलगुल्ला बनावे हम, और तीन खाएंगे आप, तीन हम खाएंगे, आप दो खाइए। और शौहर कह रहा तीन हम खाएंगे तो तुम खाओ। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 और 3 के चक्कर में। मर्द चालाक होता है ना, दिमाग लड़ाया, बोला सुनो, जो सुबह पहले उठेगा वो 2 खाएगा, और जो बाद में उठेगा वो 3 खाएगा। उसको पता था पहले ये सुबह उठेगी झाड़ू लगाने, बर्तन मांजने, और हम तो सोए रहेंगे, बाद में उठेंगे 3 गुलगुल्ला मारेंगे। बात हो गई, दोनों मियाँ बीवी सो गए। अब एक गुलगुल्ला के चक्कर में रात खत्म, सूरज निकल गया, दिन चढ़ गया। अब और शौहर का नाम था बुधना और उसकी बीवी का नाम था बुधनी। अब एक गुलगुल्ला के चक्कर में ना बुधना उठे न बुधनी उठे। तो गांव का बुजुर्ग लोग कहा रहे बुधना बुधनी नहीं उठ रहा रे, जग देखो। दरवाजा ठोक रहा, बुधना 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 बुधना। सुन रहा है मगर उठ नहीं रहा है, जान रहा है कि उठेंगे तो गुलगुल्ला मिलेगा 2 और मटियाए रहेंगे तो मिलेगा 3। फिर औरतें आई बेचारी अगल बगल वाली, बुधनी 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 बुधनी, न बुधना उठे न बुधनी उठे। फिर गांव वाला सदर सेक्रेटरी बोला रे लगता है बुधना बुधनी दोनों साथ चला गया, दरवाजा तोड़, दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन ना बुधना बुधना उठे ना बुधनी उठे, मटियाया हुआ, दरवाजा टूट गया। जान रहा है पहले उठेंगे तो 1-2 गुलगुला मिलेगा, बाद में उठेंगे 3 मिलेगा। दरवाजा टूट गया, कोई नहीं बोल रहा। हाथ पकड़ के देखा बुधना को बुधनी को। सदर सेक्रेटरी बोला रे इन लोग को नहला दो, नहला दिया। एक गुलगुल्ला के चक्कर में नहीं बोल रहा, गुसूल दे दिया भाई। और गुसूल देने के बाद बोला इसको कफना दो, कफना दिया। मगर ना बुधना बोल रहा है बुधनी बोल रही है। अब जनाजे की नमाज हो गई, नमाज पढ़ा दिया। तो इमाम साहब नया नया हाजी साहब हज करके आया था, बोला हाजी साहब नमाज तो जनाजे की पढ़ा दिया हाजी साहब, लेकिन कब्र में पहले बुधना उतारिएगा कि बुधनी को। तो हाजी साहब बोले अरे मर्द मर्द होता है, पहले बुधना उतारो। अब बेटा बुधना सुना, अब तो आखिरी चांस है, कब्र में उतरने वाले हैं। अब अगर नहीं बोलते हैं तो सब मिट्टी डालेगा, घर चला जाएगा। जैसे बोला मर्द को पहले डालो कब्र में, झट से बुधना उठ के बैठा और फट से बोला ए बुधनी हरम खोरनी, 3 नहीं 5 गुलगुल्ला खा जा, मगर हम कब्र में नहीं उतरेंगे। तो देखिए सोया हुआ को उठाना आसान है, मगर मटियाया हुआ को उठाना आसान नहीं है। इसलिए बेटा सोना है तो सो जा, मगर मटिया मत। अब आप लोग रिलैक्स हो गए? अरे भाई रिलैक्स हो गए, नींद भाग गई। इसलिए बोल दिए कि नींद भगाओ और अच्छी बात को दिल में उतारो। अब तकरीर शुरू करें हम? अरे भाई तकरीर शुरू करें तो एक बात जी लगा के बोल दीजिए, अरे लग के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। अच्छा एक बात और बताते फिर तकरीर शुरू करेंगे। हमारा घर है जिला गिरिडीह, हम धनबाद में मदरसा चलाते हैं। हमारे इलाके में जो आजकल बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है। आप लोग बताइए कि आप लोग हर तरफ ऐसे हो रहा है क्या? अरे बताओ ना भाई, तुम लोग हर तरफ ऐसे हो रहा है? सेम टू सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह आज का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है तो हम लोग को तो भूखे मर जाना चाहिए। हम लोग के जमाने में मोबाइल था ही नहीं, क्या मुलाकात करता, लेकिन फिर भी हम लोग ठीक ठाक थे। अच्छा तो बड़ा हम गौर किए, इन बुजुर्गों जैसे बड़े आलिमों से मैंने राब्ता किया तो हमको नतीजा निकाल करके मैंने पेश किया कि कौम को ये सब नतीजा बताना चाहिए। मालूम है आजकल का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा, मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? सुनो हम बताते हैं। पीरे पीरा मेरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन ले गया मदरसा पढ़ाने के लिए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। गौस पाक ने फरमाया घर से वजू बनाकर आया हो, और जी लगा के और मोहब्बत से, अरे जो चला गया उसको सुनाओ ना, और
मोहब्बत साथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और उस पाक ने फरमाया घर से वजू बनाकर आया हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बड़े पीर ने सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहले पारे की पहले आयत पढ़ो अलिफ लाम मीम। गौसे आजम खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर ताऊज़ को तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा उम्मुल किताब तूने पढ़ा। ए बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा की पहली आयत है, बेटा पढ़ता क्यों नहीं है? ए बांका में जीने वालों, अल्लामा शमशीर बिल्लत और अल्लामा अब्दुल कादिर के की सोहबत में जिंदगी बसर करने वालों, मौलाना कादरी से एक जुमला सुनो। हजरते पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया ए उस्ताज़े करामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूं। मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। ए उस्ताद गिरामी मैं जब पढ़ूंगा तो 18वें पारे से पढ़ूंगा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर आज पहला दिन है, पहली बार आए हो, उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन है और मेरे पास पहली बार बिस्मिल्लाह खानी के लिए आए हो, तो तुम 17 पारा का हिफ्ज कैसे किए? गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करती थी। अम्मा के पेट से मैं कुरान देखता भी था, कुरान सुनता भी था, कुरान को याद भी करता था। कुरान को तो क्या पारा का हाफिज़े कुरान बनेगा उस पाक माँ के पेट में? 17 पारे का। अब ए मेरी माँ बहनों, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, जब तुम्हारे पेट में बच्चा पलेगा और तुम जब व्हाट्सएप मैसेज करेगी तो पेट के अंदर से तेरा बच्चा देखेगा। जब फेसबुक चलावेगी तो बच्चा अंदर से देखेगा। जब सीरियल देखेगी तो पेट के अंदर से बच्चा देख रहा है। जब सीरियल देखेगी, फिल्म देखेगी और एक और क्या चलाता है, क्या नाम उसका हम भूल जाते हैं, इंस्टाग्राम। ए मेरी माँ बहन बेटियों इंस्टाग्राम चलाएगी तो पेट के अंदर से तेरा बच्चा देखेगा। अब मोबाइल देखने की आदत हो गई, 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आ गया, पैदा हो गया। अब मोबाइल देना बंद, दूध पीना बंद, मोबाइल देना बंद, दूध रोटी बंद, मोबाइल देना बंद, दूध भात बंद। अब मोबाइल दे दिया, दूध चालू, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, दूध रोटी चालू। हम देखे लड़का लोग एकदम छोटा छोटा हजरत, माने आंख मोबाइल में है और मुंह चल रहा है। ए मेरी माँ बहनों, हंसकर मेरे जुमले को टाल जरूर दिए मगर 1 करोड़ का मैसेज देके जा रहा हूं, आंचल में सिमेट के ले जाना। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, तेरे पेट में जब बच्चा पले, खुदा के वास्ते मोबाइल मत देखो, मैसेज मत करो, वीडियो मत देखो, फेसबुक मत चलाओ। तेरे पेट में जब बच्चा पले तो कुरान की तिलावत करो, कलमा पढ़ो, सुभान अल्लाह का विर्द करो, तुम भी कामयाब हो जाएगी, आने वाला तेरा बच्चा भी कामयाब हो जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा हजरत मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी। बहुत हो भाई, लाख बिल्डिंग बना लीजिए हम लोग अच्छी अच्छी, लाख पर्दा लगा लीजिए अच्छा, मगर जब तक बेटा बेटी को, छोटे छोटे बच्चों को जब तक मोबाइल दीजिएगा मामला बिगड़ता रहेगा। ये जो है ना मोबाइल नहीं है, मोबाइल ये कितने को कर दिया घायल, ये बहुत बड़ा हरामखोर है। हाँ, बेटा बेटी बोलेगी मैट्रिक वाले ऐसा पढ़ने वाला की अब एक मोबाइल ले दीजिए ना, पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन।
कौन पढ़ाई? ऑनलाइन। और स्कूल के लिए घर से निकलती है, हेलो टावर चौक पहुंच गए। ये लोग भी सुने होंगे, कसम खुदा की, मैं मेरे रसूल से मैं बना के बात नहीं बोलता हूँ, मैं कई बच्चियों को कान से सुना फोन में बताते हुए। बताओ मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जुमले को दिल में जगह दो। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, किताबें होनी चाहिए थी, कापियां होनी चाहिए थी, उन बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल पकड़ा के रख दिया है। ये जब तक मोबाइल देना बंद नहीं करोगे इन नाबालिग बच्चियों को और बच्चों को, याद रखना मेरा जुमला। आज हाल देख रहे हो मुल्क का, हमारी बच्चियां हमारे घरों से बेघर हो जा रही है। इसका जिम्मेदार बाप भी है, माँ भी है, हम भी हैं, समाज वाले भी हैं। अपने हाथों में और अपनी बेटियों के हाथों में खासकर मोबाइल न दिया करो। अगर देना ही है तो कुरान का पारा दे दो, कुरान की तिलावत होती रहेगी, तेरा घर भी संवरता रहेगा, समाज भी संवरता रहेगा। बोलिए सही या गलत बोल रहे? मेरी माँ बहन बेटियां गाली देगी मगर हक बात बोलेंगे। बोलो सही या गलत? और अगर देना है छोटे बच्चों को और बच्चियों को मोबाइल, तो ये कौन टच बोलता है जी? स्क्रीन टच। हम तो उसको जानते सुनते भी, स्क्रीन टच मत दो, दबाने वाला बात नहीं समझे। और अगर इसकी जरूरत है आईए में, बीए में, +2 में है, तो माँ और बाप की जिम्मेदारी है कि 10-11 बजे रात तक, 10:30 बजे तक पढ़ाई करे और मोबाइल बोले कि माँ के पास जमा करो, बाप के पास जमा करो, वरना ये रात का तमाशा हमें और आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े। अरे मेरी माँ बहनों, तुझसे भी अदब करके मैं अर्ज करके जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने आलिमों को रुसवा न करो। हम सबों को चेहरा दिखाने के लायक रहने दो। जो बाप और जो माँ अपनी औलाद को दीन की तालीम नहीं दे पाते हैं, उसी के घर से ये नतीजा निकलता है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, डॉक्टर बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, मगर पहले जामिया अबू बकर सिद्दीक में दाखिला कराओ और अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। तेरे बच्चे मुसलमान हो जाएंगे, दीन को समझने लगेंगे, तो गैर के बहकावे में नहीं जाएंगे। खुतबा पढ़ने के बाद हमने कहा कि मेरी माँ बहनें बैठी है ताकि पता है कि यही मौलाना है जो हमको मार खाने से बचावेगा, तो ये लोग को मार खाने से बचा दे कि छोड़ दें? अरे बोलो ना जी, मार खाने से बचवा दे कि छोड़ दें? हम लोग सब ड्यूटी करते कि? अरे बोलो ना जी, हम लोग सब मजदूरी करते कि नहीं? कोई राजमिस्त्री में जाता है, कोई ठेकेदारी में जाता है, कोई ठेला में जाता है, कोई केला में जाता है, कोई झमेला में जाता है। बोलो सब कमाने जाता है कि नहीं? दिन भर कमाया, पसीना बहाया, शाम में घर आया, आवाज लगाया, जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में, का वजी पानी पिला दो, पी लीजिए, एकदम सेम चिल्लाती है, एकदम सेम, एकदम मौका महल से पिटा फटा ऐसे आवाज, क्या हुआ? शहर बेचारा बोलता पानी पिला दे जुम्मन की अम्मा, पी लीजिए। अब सीरियल देख रहे हैं, बताइए सीरियल देखने के लिए तुमको बुलाया है? बेटा हम लोग मर्द आदमी शरीफ हैं, घड़ा से फ्रिज से पानी निकाले पी लिए, भूख लगी है, फिर आधा घंटा बताइए जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे, बढ़िए। सीरियल नंबर 2 बज गया 9, फिर बेचारा बर्दाश्त किया, 9:30 जब हो गया, जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे, चुप रहिए। सीरियल नंबर 3, तब आदमी का दिमाग हो गया फ्री, न होगा, निकाला, समझ जा तुम लोग, निकाला, अरे A to Z नीचे से ऊपर तक
ए मेरी माँ बहनों, अगर इससे बचना चाहती हो तो सुन लो, जब तुम्हारा शौहर, तुम्हारा हस्बैंड जब मजदूरी करके मगरिब के वक्त घर वापिस आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब आहट सुन लो, आवाज सुन लो, गिलास में पानी लो, दौड़ कर जाओ और मोहब्बत से अपने शौहर को सलाम करो, अपने हाथों से पानी पिला दो, तेरे शौहर की सारी थकान खत्म हो जाएगी। और ये अदा किसी और के नहीं है बल्कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, बीबी फातिमा का तरीका है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईंट के कारोबारी थे, ईंट के कारोबारी थे। जब शाम को आते थे तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पीछे खड़ी रहती थी, मगर 10 कदम दूर ही मौला अली सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा। तो हजरत बीबी फातिमा अर्ज करती थी, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ए मुश्किल कुशा, ए शेर खुदा, ए दामाद मुस्तफा, ए हसनैन करीमैन के बाबा, अरे हमें भी मौका दीजिए, पहले मैं सलाम करूं। तो मौला अली फरमाते, ए फातिमा, मैं इसलिए सलाम पहले नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है, मैं इसलिए पहले सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है। ए फातिमा सुन ले, इसलिए अली पहले सलाम करता है। मैंने मुस्तफा जाने रहमत से सुना है, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। जो पहले सलाम करेगा क्या नेकी ज्यादा मिलेगी? 10 नेकी। तो आप लोग घर जाइएगा तो बीवी को सलाम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे इसमें हंसने का बात है, बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत है, अली की सुन्नत है, हंसना क्या? मगर हाँ अपनी बीवी को, हाँ अपनी बीवी को, भाई बात नहीं समझे, अपनी बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, लेकिन अब हमारे सब भोली भाली पता नहीं, इधर तो हम नहीं जानते हैं। मौलाना शमशीर साहब किबला हमको बुलाते हैं, 8 बजे हमको बुलाते हैं, 3 बजे रात भेज देते हैं, हमको पता नहीं चलता है इधर का माहौल क्या है। हम लोग के इलाके में हजरत एक बार ईद के दिन शौहर नमाज पढ़ के आया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, समझे ना? शौहर आया, बोला सलाम अलैकुम, बोला चुप रहिए, 1 महीना रोजा रखे पूरा बर्बाद कर दिए। बोला काहे रे? बोला मर्द होके आप सलाम कीजिएगा, अब यहाँ खड़ा रहिए। शौहर को दरवाजे पे खड़ी रखी, वो अंदर चली गई दौड़ के, फिर उधर से आई, बोला सलाम अलैकुम राजू अब्बा। ले माने औरत लोग भी ये बर्दाश्त नहीं करती है कि पहले शौहर का है सलाम कर रहा है। अरे मेरे नबी का फरमान है, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ ये अदब है, लम्हा सा बैठे हैं दोनों, पूछ लीजिए, अदब है कि छोटा बड़े को करे, मुक्तदी इमाम को करे, शागिर्द उस्ताद को करे, मुरीद पीर को करे, बेटा माँ बाप को करे, ये अदब है। लेकिन जो पहले सलाम करेगा अल्लाह ताला उसे 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। केमिया सादत के अंदर मैंने पढ़ा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते में जब गुजरते थे तो 10 साल के बच्चों को रोक रोक के सलाम करते जी, तो पहले सलाम करना ये मेरे नबी की सुन्नत है और उसे 10 नेकी ज्यादा मिलेगी। तो आप लोग घर जाइएगा सलाम कीजिएगा नहीं कीजिएगा? अरे माँ बाप को सलाम कीजिए, बीवी को सलाम कीजिए, बेटा बेटी को सलाम कीजिए। कहाँ है ना मानते हैं आप लोग? सलाम करेंगे नहीं करेंगे? जितनी हजरत चच्ची लोग आई होगी 40 प्लस वाली, काफी आज खुश होगी। कितना जलसा में जो मौलाना बड़े हजरत बुलाए अल्लामा असगरुल कादरी सरबराह आला ने जिसको बुलाया, मगर आज ये मौलाना को ये लोग ठीक पकड़ के लाया है। 40 साल 50 साल हो गया बेटा, कोई बूढ़ा सलाम नहीं मारता था, कोई बूढ़ा सलाम नहीं करता था। कम से कम हजरत आए तो सलाम तो चालू करवा दिए। बोलो सही या गलत? ए चाचा लोग, अगर चाची लोग को खुश रखना है तो सलाम चालू। अरे नौजवान लोग, अगर अच्छा नाश्ता खाना है, अच्छा खाना खाना है, सलाम चालू। अच्छा बताइए, अगर बीवी का मूड खराब हो गया क्या कीजिएगा आप लोग? गुलगुल्ला बनावेगा ना? रे वो तो अलग है रे, मूड खराब रहेगा तो गुलगुल्ला थोड़े बनावेगी।
मूड खराब रहेगा, कुछ मत करो, कुछ मत करो बाबू, खाली जाके सलाम करो, सलाम अलैकुम, चुप रह भाई, भाई। अच्छा जब गोसाई गिरे बेटा 2-3 फीट चली जाती है इधर उधर, नहीं सलाम बमक जाती है भाई। हाँ नाश्ता बना रही है, अस्सलाम वालेकुम, हल्का दिमाग ठंडा होगा। देखिएगा ज्यादा हाई फाई अगर मामला खराब है तो फिर वाईफाई से काम करना होगा। हाँ देखिएगा एकदम मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। तो पहली फारसी में हजरत लोग पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा था 1994-95 में, एक लफ्ज पढ़ा था जाने मन, उसका मतलब होता है मेरी जान। क्या मतलब होता है? मेरी जान। इसी को थोड़ा बढ़ा देना, बस कुछ नहीं करना, खाली बढ़ा दो तुम, अस्सलाम वालेकुम जाने मन, बस। रोटी बना रही कैंसिल, पराठा शुरू, फौरन फौरन पराठा बन जाएगा भाई। अब फौरन बोलेंगे ए राजीव पापा नाश्ता कीजिए ना, ठंडा हो जाएगा, करके तो देखिए भाई, अब तो चालू करके देखिए ना। और अगर नहीं मामला बनेगा, हजरत के पास मेरा नंबर है, हम इससे बात कीजिएगा, हमारे पास बहुत सारा टिप्स है भाई, मानेंगे कैसे नहीं। सलाम हम लोगों के बाप के पसली से, बाएं तरफ की पसली से औरत को हुआ पैदा किया, पसली से, तो पसली सीधी होती टेढ़ी, टेढ़ी ना होती रहे, तो टेढ़ी को अगर सीधी करोगे तो टूटेगी नहीं, तो इसको सीधी भी नहीं होगी। इस चक्कर में मत रहो, सीधी कर देंगे, अगर सीधे चक्कर में रहोगे तलाक हो जाएगी। उसको धीरे धीरे प्यार से, मोहब्बत से, ये लोग बहुत सीधी होती है ना, तो जिलेबी की तरह, जिलेबी की तरह, हाँ बहुत सीधी होगी तब, और अगर ज्यादा सीधी होगी तो इमरती की तरह नहीं सकोगे। औरत अगर बिगड़ गई ना बाबू तो किसी लायक नहीं छोड़ेगी। अगर दिमाग खराब हो गया, जाओ ड्यूटी करने, मिस कॉल करेगी, तुम कॉल करो, हेलो क्या हो रहा है, क्या हुआ, अभी हुआ चल रहा है, आप फैसला कीजिएगा कि कुआं कूदे, बताइए ड्यूटी कीजिएगा फैसला कीजिएगा। हाँ इसलिए खुदा के वास्ते बीवी है, माँ बहनो तुम लोग भी ज्यादा काबिल मत बनो, तुम लोग भी औकात में रहो, तुम लोग भी साइलेंट रहो और अपने शौहर की खिदमत करते रहो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस बीवी से जिसका शौहर खुश हो जाएगा उस औरत से अल्लाह खुश हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह को राजी करना चाहती हो, मदीने वाले मुस्तफा को राजी करना चाहती हो, तो अपने शौहर को राजी करो, अपने शौहर को का पांव दबाओ, अपने शौहर के पांव में तेल लगाओ, सर में तेल लगाओ, आंख में सुरमा लगाओ, कपड़ा धो, आयरन करो और अपने शौहर को अच्छा बना सवार के रखो। जब तेरा शौहर खुश हो जाएगा तो तुझसे तेरा अल्लाह खुश हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएगा। बात और सुन लीजिए है नौजवानों, तुम लोग सोचता होगा कि मौलाना ठीक आया, खाली बूढ़ा और औरत लोग को दे रहा है, और तुम लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहा है खाली। सब हम नौजवान को देख रहे हैं आजकल, जींस इतना टाइट पहनता है जो पता नहीं चलता है बेटा तो उसमें घुसा है कि घुसाया है, बैठ नहीं पा रहा, खड़े खड़े सिंजा कर रहा। एक लड़का को हम पकड़े, क्या कर रहा है, बोला स्टाइल है। बोला आप लोग मौलवी लोग क्या समझिएगा, खड़े खड़े स्टाइल है, मैंने स्टाइल है तो जितना बैल है सब स्टाइल बाज है, जितना घोड़ा है सब स्टाइल वाला है, जितना कुत्ता है वो एक नंबर स्टाइल वाला है। अरे बेवकूफ कहीं का, मेरे नबी फरमाते हैं कि स्टिंजिया बैठ के लिया करो, ये अदब है। यही तो इसीलिए तो जिन लोगों ने बुनियाद डाली होगी, जिस उलमा की कोशिश होगी, मैं सलाम करता हूँ दिल से कि जामिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बुनियाद डाली। आज 100 से 200 लड़के पढ़ रहे हैं। मैं अब देखा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके कि बड़ा डॉक्टर तो बन जाता है, इंजीनियर तो बन जाता है, प्रोफेसर तो बन जाता है, वकील तो बन जाता है, जज तो बन जाता है, प्रोफेसर तो बन जाता है, IPS तो बन जाता है, DSP बन जाता है, सब बन जाता है, लेकिन उसे अदब नहीं आता है। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को खड़े खड़े पेशाब करते हुए देखा।
जबकि मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि बैठकर पेशाब करना चाहिए। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, आज मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आ रही है कि बैठकर पेशाब करना चाहिए। आज से 1450 साल पहले मदीने से मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया है कि बैठकर इस्तिंजा लोगे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं। ये नौजवानों, खतना करने का मतलब भी यही है जो सुन्नत रसूल बबलू अंसारी और उनके बाप खुर्शीद अंसारी ने सचाया रचाया बसाया है कि ताकि पेशाब कायदे से उतर जाए और नापाक ना रहे, इसीलिए खतना किया जाता है। खतना के मतलब पाक रहे। और खतना करने के बाद भी खड़े खड़े जब पेशाब करेगा तो हम तुम लोग को क्या करेंगे? खुदा के वास्ते आदतों से तौबा करो। कहां से कहां दुनिया चली गई देख नहीं रहे? अरे हालात ऐसे हो गए दुनिया के मुल्क के कि हमें और तुम्हें बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ हमारा तुम्हारा परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। और याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरे चचो बूढ़ो और मेरी माँ बहनों बेटियों कि जब मस्जिद के मीनार से अजान सुन लो तो हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। जब अल्लाह राजी हो जाएगा ना तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। और घर का बूढ़ा जवान नमाजी हो जाए। और ए मेरी माँ बहनों, जितनी माएँ बैठी हो, सब माँ से मेरी गुजारिश है तुम लोग नमाज पहले शुरू करो। जब माँ नमाज पढ़ेगी तब तो बहू नमाज पढ़ेगी, जब माँ नमाज सास पढ़ेगी तब तो बहू नमाज पढ़ेगी, जब माँ नमाज पढ़ेगी तब तो बेटी नमाज पढ़ेगी। ए मेरी माँ बहनों, जितने माएँ हैं वो नमाजी बन जाएं, जितने घर के बाप हैं वो नमाजी बन जाएं, जो घर का बड़ा भाई है वो नमाजी हो जाए, तब तो छोटा पीछे नमाज पढ़ने जाएगा। घर में जब माँ नमाज पढ़ेगी तब तो बेटी नमाज पढ़ेगी। इसलिए जिम्मेदारी है कि घर का बूढ़ा नमाजी हो जाए, घर का बड़ा भाई नमाजी हो जाए, घर की माँ नमाज पढ़ने लगे तो बेटी भी नमाजी हो जाएगी और घर का छोटा बेटा भी नमाजी। जरूरी है कि नहीं? अब तकरीर शुरू करें हम? कितना बजा? तकरीर शुरू करें हजरत? तकरीर शुरू करें? अरे बोला ना हाँ या नहीं? अभी तकरीर नहीं शुरू किए हैं। 1 घंटा आप लोग का हम ट्रायल लिए हैं कि बांका में कौन माल चलेगा। 2-4 क्वालिटी हम माल अभी दिए हैं। अब हमको पता चल गया है कि यहाँ माल क्या चलने वाला है। अब तकरीर शुरू करें? इसको अब समझ में आया है कि मौलाना ठीक है। अभी 1 घंटा ये फैसला किया खड़े खड़े कि बैठे कि नहीं बैठे। सलाम अलैकुम। गोल टोपी गिरे गिरे फोड़ो फोड़ो गिरे नहीं है तो अब तकरीर शुरू करें भाई। अरे बोलो ना, किसी को जाना है तो जा सकते हैं, मेरे तरफ से इजाजत है। किसी को जाना है तो जाओ, बीच में जाओगे तो हम जाने नहीं देंगे। चाबी के जो बोरा चाबी के जो। अरे तुम लोग को जाना है जा बेटा, ए जाएगा करे जाएगा तुम भी जाएगा रे पिला जा। देखिए ठंडी हवा चल रही, मजबूरी समझो, नहीं जाने दोगे सब यहीं गड़बड़वा देगा। जाने दो, चला गया। आप शुरू करें तकरीर। अरे बोलो भाई, तकरीर शुरू करके हम जाएं तो हाथ उठाओ सब लोग, सारे लोग हाथ उठाओ, जी का जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। उठा वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारण यरनंतम पृथ्वी मध्यम रोषिक्षारतम बलमन शवानम लमलयम पचतवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम अंबरम दूतीय नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लहालम महालम लादशम महादम। कुछ बुझाया? तुम लोग क्या समझ में आया? समझा दें तो तड़प के बोल दें और लहक के बोल दें
और मस्ती में बोल दें। हजरत लोग बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दें। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो मुअल्लिमे कायनात वही तशरीफ लाने वाले हैं। सब लोग को यहाँ बोलना है, वरना हम धीरे से जाने वाले हैं, तड़प के और मोहब्बत से। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार नया रटनतम, पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब हम नब्बाज़े कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा असगरुल कादरी की मिसाल दें, कायदे अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शमशीर अली रज़वी शमशीर मिल्लत की मिसाल दें, या नकीबे हिंदो नेपाल नकीबे चंपियन हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब की मिसाल दें, तो कोई कहेगा हे हजरत आप भी मौलाना हैं, ये सब भी मौलाना है, आपकी बात कैसे मान लें? तो मैं कहूंगा जबरदस्ती का सौदा नहीं है, बात जब मानो जब बात हक हो, बात सच हो। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं जीता है, ये तो सुन्नी, ये तो गरीब नवाज के भाव में जीता है। क्या कहना है? जिंदाबाद। मैं कहूंगा नहीं मानोगे तो सीधे जाएंगे और अमेरिका के साइंसदानों से पूछेंगे, तो अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है। लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है। रशिया की रिपोर्ट है, जॉर्डन की रिपोर्ट है, श्रीलंका की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद भाई। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम गुरु शिक्षारतम। आगे वाल्मीकि ने कहा उरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, उसका कोई शिक्षक नहीं होगा, उसका कोई मास्टर नहीं होगा, उसका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, वो पढ़ा पढ़ाया होगा। वो तो अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जिसकी हदीस को पढ़ लेगा तो पढ़ने वाला खुद मुहद्दिस हो जाएगा। वो पढ़ा पढ़ाया होगा, उरु शिक्षारतम, उसका कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई शिक्षा देने वाला नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई उस्ताद नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। और कसम खुदा की जुमला नाजिल हो गया, दुआ दे दो, अरे जो भेजेगा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेके आएगा वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान उतरेगा वो रहमतुल लिल आलमीन है। चाचा चाचा उड़िए उड़िए, अब उठिए, अब आपका नंबर, उड़ जाइए, उड़िए, सुभान अल्लाह, उड़िए चाचा, सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जवाब दो, जवाब दो। ओ हजरत आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा मजमा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए साहब। एक कुर्सी उठा के ले आए इधर। आइए तशरीफ रखिए आप। तशरीफ रखिए आप लोग, बैठ जाए। माशाअल्लाह, बैठे। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें। कैरी शरीफ का वो शहजादा, वो दूल्हा जिसे देखते रहो और अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाते रहो, दिलों को संवारते रहो।
अब मौलाना कादरी की तकरीर सुनते रहो तड़प के। अरे क्या कर रहा, बैठता कहाँ तुम रे? ठीक लग रहा है? अरे बोलो अच्छा लग रहा भाई, तो सारे लोग हाथ उठा के जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतार नयररतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम बलवन शबानम लमलह्यम पश्तपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम। दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नेपाल और बर्मा की सरहद तक तने तनहा ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया के अंदर सारे इंसान जमा हो जावे, सारे मनुष्य जमा हो जावे, सारे इंसान जमा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमान एक जमीनी। तो दो रूप वाला इंसान दिखा दो पूरी दुनिया के अंदर, तो आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बाका का मुसलमान, और जी लगा के परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमान एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है कि आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दूसरी जगह वाल्मीकि ने क्लियर कट किया कोम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। ए बाका का मुसलमान बताओ, लाइट जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा, और जी लगा के अब हजरत आ गए दुआ लेकर, फैजान लेकर। मौलाना कादरी का एक जुमला सुनो, अरब की वादी में वो नूर जगमगाने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चल कर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर खाकिस्तान कर दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। हजरत की दुआ लेकर एक जुमला बोल रहा हूँ, आपके सीने में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। साहिबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले, सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है बाका वालों, तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। तो नबी की मोहब्बत जो दिल में रख के जाएगा उससे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर खाक कर दिया जाएगा। आगे का अभी वाल्मीकि और हम बहसी कर रहे थे कि गुरु नानक ने कहा महाराज हम भी कुछ बोलेंगे। मैं कहा जल्दी बोलिए, टाइम है कम। तो बात दो। गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे, बिन नाना शकर भरस्ता बड़ा योगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई को बोल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत एक दी खुदी गयो सब भूल। ला इलाहा नहीं बापन हे लल्ला परम परम जन्म निम्राय बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से तकरीर शुरू करेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा।
और 1.5 घंटा हो गया है, इसलिए खुराक इतने ही देनी चाहिए जितना मरीज बर्दाश्त कर सके, वरना ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है और उल्टी पुल्टी दवा खाने से बीपी लो हो जाता है। तो ज्यादा हम नहीं खिलावेंगे। इससे ज्यादा अगर सुनना हो तो उधर शमशीरे मिल्लत से राब्ता बनाए रखो और उनसे कहते रहो कि हजरत को बुलाइए ताकि मुकम्मल हम लोग सुना दें और हम लोग सुन लें। ये 1.5 घंटा माल बाकी है भाई, हम किसको छोड़ दें, किसको सुन लें। पहला नाम खुदाई का, दूजा रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा पोई को बोल, राजा नूर मोहम्मदी, राजा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी, खुद ही गए सब भूल, बिन बिन चले सुने बिन काना, और बिन करम करे बिन नाना। ला इलाहा नहीं बापन इल्लल्लाह परम परम जन्म भीम रे गुण जपेना। बहुत बाकी, किसको छोड़ दे। इसलिए 1.5 घंटा हो गया है, हजरत भी आ गए हैं। अब हजरत की बारगाह में दुआ करके जा रहे हैं। हजरत दुआ कर दीजिए हम सब भी कामयाब हो जाएं। और बबलू अंसारी ने जलसा कराया है, उनके वालिद खुर्शीद अंसारी है। ये खतने का प्रोग्राम है, सुन्नत रसूल है। हुजूर दुआ कर दीजिए ताकि पूरे मोहल्ले वाले खुश हो जाएं, आबाद हो जाएं, साद हो जाएं। जो बेरोजगार है वो रोजी पे लग जाए, और जो रोजी पे लगा है उसकी रोजी में अल्लाह बरकतें दे दे। जो इस गांव की बच्चियां शादी के लायक हैं, ये अल्लाह गैब से उसका इंतजाम फरमा दे। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात तो आगे गुफ्तगू। हजरत गवाह हो रहे हैं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। सारे लोग हाथ उठाइए, को बाकी नहीं रहे, सारे लोग हाथ उठाओ, एक आदमी बाकी ना रहे। और दिल से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, शेखुल मुस्लिमीन का दामन, कैरी शरीफ वालों का दामन, पीर का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।